हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मार्को बेजेंची ने। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? एशियन गेम्स की बात कर रहा है। तो कौन बन गई हैं? शेफाली वर्मा जी ने। शेफाली वर्मा। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य यूटी में लॉन्च किया गया है? ये भी काफी न्यूज में रहा है, दिल्ली में। आप न्यूज में भी देखे होंगे, गडकरी साहब की काफिले जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? किस खेल में जीता है? थे निशानेबाजी में। बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो स्वाति नायक को। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? तो भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश। ठीक है। ये वीरांगना दुर्गावती कैसे याद कर लेंगे? रानी लक्ष्मीबाई की जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। शहीद कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। उनका स्मारक भी ग्वालियर में है। ठीक है। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात होगी तो मध्य प्रदेश में। तीन क्वेश्चन को रिलेट हो जाएगा। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टेचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। ठीक है। एमपी याद रख लेंगे, मध्य प्रदेश। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट का आरक्षण किया गया है? तो 33%। सेम को रिलेट कर लीजिए। वन का भी 33%, महिलाओं का भी 33%। एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई? तो ये थी पाकिस्तान की। कहाँ की थी? पाकिस्तान की। एरिका रॉबिन। किस राज्य की पायल छाबरा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? तो ये है हरियाणा की। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई? तो कहाँ की गई है? पंजाब में। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा उत्सव? लाइट हाउस। तो कहाँ किया गया? गोवा में। जनरली लाइट हाउस समुद्र के किनारे ही किया जाता है। कन्याकुमारी में भी लाइट हाउस है। यहाँ तो उत्सव मनाया जाता है गोवा में। कई जगह होता है कि टूरिस्ट प्लेस में लाइट हाउस लोग फिर जाकर देखने जाते हैं लोग। ठीक है। तो उत्सव की बात होगी तो गोवा याद रखेंगे। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? ते सांची। ठीक है। अपाला एयरपोर्ट कौन है प्योर सोलर से चलता है? तो ये कोची है। कोची, केरला। ये भी पूछ सकता है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एकता कपूर। काजी फैज ईसा किस देश की 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो पाकिस्तान। ये भी न्यूज में रहा है। किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन, कौन सा प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? तो एयर इंडिया। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया? ब्रिटेन ने। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो ध्यान रखें कैंसर को। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो कैंसर। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है? नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट।
किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? अर्लिन केली को। यह है आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी है रेजविक। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उधमपुर तो जम्मू में है, तो इसे भी आपको याद होगा हो जाएगा। फिर ये आप बस ध्यान रखना है कि उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना है? ये भी काफी न्यूज में था। ये कर्नाटक। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो संविधान सदन। इस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन को। 17 सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई थी? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई थी? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? रविंद्र जडेजा। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता? कोको गॉफ ने। कितने वैज्ञानिकों ने वर्ष 2022 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? तो कितने को दिया गया? 12 याद रखेंगे। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेशन स्थापित किया गया? एक बार और रिपीट कर दे रहा है। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया? किसकी बात किया? ट्रांसफार्मर की। ठीक, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष 2023 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे किया गया? सत्यजीत मजूमदार को। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? तो प्रवीणा अंजना। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टार मार्क कर लीजिए। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो प्रवीणा अंजना ने। किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2023 खिताब जीता है? ये भी एग्जाम में जनरली एफकेट में पूछ देता है क्वेश्चन। किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो मोहन बागान एसजी। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है आदित्य L1। वर्ष 2023 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो डॉक्टर रवि कन्नन आर। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? स्टार कर लीजिए। तो जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन बनी है? तो गीतिका श्रीवास्तव। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? अलका जैन ने। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? अलका जैन ने। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? तो भारत ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं?
तो नीरज चोपड़ा। जिस स्थान पर चंद्र थ्री का मून लैंडर उतरा वह स्थान अब क्या कहलाएगा? तो शिव शक्ति। और चंद्रयान टू जहाँ लैंड किया तो उसे क्या कहेंगे? तिरंगा पॉइंट। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है? तो 23 अगस्त याद रखेंगे। 23 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो उल्लू अर्जुन को। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो इंदौर को मिला है। ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? तो 6। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला है? तो केरल में। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत को किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता? अंतिम पंगाल। पीएम किसान एआई चैट बॉक्स किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी को। भारतीय मूल के किस लेखिका का उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इसको मार्क कर लीजिए, 200% आएगा ये। ठीक है। चेतना मारो। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? चेतना मारो को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? एसबीआई लाइफ को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा हुई है? तो 4। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया? कनाडा। आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं को 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक जीता है? एला वेनिल वाला रिवान को। एला वेनिल और वाला रिवान को याद रखेंगे। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? में भी स्टार कर लीजिए। किस स्किल ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? जब कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो किसने किया है? अपूर्व चंद्रा ने। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो दिल्ली में किया गया। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो मध्य प्रदेश में। यह ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना किस राज्य में शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश में। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा। पांचवी राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो को ताकाहाशी। वर्ष 2022 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो रिपीट क्वेश्चन है। 12। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो अफ्रीकन यूनियन को। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो ब्राजील को सौंपी है। नेक्स्ट। किस राज्य में मोबाइल ऐप
सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? तो ये असम में। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। कौन सी विमान निर्माता कंपनी ने भारतीय वायुसेना C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो एयरबस ने। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कहाँ की गई है? वाराणसी में, याद रखेंगे, वाराणसी में। वाराणसी में। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? तो यहाँ स्पिनर की बात हो रहा है तो कुलदीप यादव जी हो जाएंगे। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? कितने? 13,000। तो विराट कोहली ने। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नायरा एनर्जी के साथ। नई दिल्ली में वन वीक वन लैब प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इंडोनेशिया मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किरण जॉर्ज ने। सैफ यू अंडर 16 सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? एच एस प्रणय ने। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? इस्तांबुल में। बताएं कमेंट में कहाँ पे है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चेन्नई में। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो मिस्र। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जकार्ता में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो सांची। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अमूल को। अमूल का स्लोगन सुने होंगे, दूध पीता है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने को देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो 9 याद रखेंगे। भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बात हो रहा है यूपीआई एटीएम। यूपीआई एटीएम। हिटाची पेमेंट सर्विस। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 75। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? इंद्रजाल। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन की आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये भी काफी न्यूज में रहा है। एन वालार मथी। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप की खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सी मेडल जीता है? तो रजत। नेक्स्ट, किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो कर्नाटक। उद्योत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स। किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? जी मिस्र।
ऐसे ब्राइट में रहा है, मिस्र में स में है, तो ऐसे भी कोरिलेट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। ब्राइट स्टार 23 कहाँ किया जाएगा? मिस्र में। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सोनाली घोष को। हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? नीति आयोग से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो श्रीनगर। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भारत। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? ठीक है, इसको चुना है तो राजकुमार राव को। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये स्टार कट मार लीजिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। ठीक है। और कौन है अभी इसके अध्यक्ष? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया? तो प्रज्ञान। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फिलीपींस। फिलीपींस। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है। तो रेखा थावी सिंह। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। ब्रिक्स समूह के 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? भारत। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? सीखो कमाओ योजना। ते मध्य प्रदेश। शतरंज विश्व कप में फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? दूसरे भारतीय क्या है पूछ रहा था? आर्य प्रज्ञानंद हो जाएंगे। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? अनाहत सिंह। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया? तो रतन टाटा। मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना? गोवा। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो हरियाणा। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता? तो स्पेन। कमल के फूल की कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया? तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में। इस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया? ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये कौन है? हरमन सनगु रत्नम। नाम इनका बहुत टिपिकल है। थर्मन याद रख लीजिए। थर्मन। भारत के खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सा रैंक हासिल किया है? ये दो। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 77वां 77। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडीईएक्स लॉन्च किया गया? तो तेलंगाना में।
हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो भारत ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? अनक्लेम डिपॉजिट, तो उद्गम पोर्टल। हाल ही में किस भारतीय धावी को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? तो दूती चंद। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? एयरटेल पेमेंट बैंक। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 81वीं। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? क्रिकेट। भारत के पहले 3D प्रिंटर पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु। U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो मोहित कुमार। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? तो 5। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र में नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो समुद्र, याद रखेंगे। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। एक बार और रिपीट कर देते हैं। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार में मंजूरी दी है? तो 14,903 करोड़। तो याद रखेंगे। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपयों का परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, किसके लिए? डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? 14,903 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 537 नंबर है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये वाराणसी में। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की हुई है? गुजरात। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिक ने एक नए तारे की खोज की है? तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। ठीक है, याद रखेंगे। पीएम संग्रहालय एवं पुस्तकालय। नेहरू से पीएम हो गया बस। पीएम संग्रहालय एवं पुस्तकालय। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी? 76। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो भारत ने। इस खिलाड़ी ने T20I में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए एक सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। तो ये तिलक वर्मा जी हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? अनवारुल हक करार काकर। बहुत अजीब इनके नाम रहते हैं। अनवारुल हक काकर। काकर याद रखें। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो उल्लास। वर्ष 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे
किसे दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो मोदी जी को। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? याद रखेंगे, निशा बिस्वाल। किस राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम परिवर्तन का आग्रह किया गया? तो केरल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया है? तो 500। 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? एआई का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जियो हैप्टिक को, याद रखेंगे। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? कुपवाड़ा। किस राज्य यूटी में राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये भी काफी न्यूज में रहा है, अब आ सकता है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए, जम्मू कश्मीर। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? ये भारत का 6वां रैंक है। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सी राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरू किया गया है? ये भी काफी न्यूज में रहा है, व्हाट्सएप पे देखते होंगे लोग स्टेटस लगाते थे, मेरी माटी मेरा देश। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया? ठीक है, केरल में। पिछले क्वेश्चन रिपीट हो गया है। T20 आई क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा की बात होगी, भारतीय कौन बने हैं? तो तिलक वर्मा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो यह हल्ला बोल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस खिलाड़ी को SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रमोद भगत और सुकांत कदम। बी ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए की मंजूरी किए हैं? तो 1.39 लाख करोड़। हाल ही में लोकसभा सचिवालय में ने किस नेता को लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? राहुल गांधी। एक क्वेश्चन छूट रहा है। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो ये प्रार्थना थोम्बारे। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? थे आदिति स्वामी। अमृत स्टेशन योजना के तहत देश में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो 508। 108 से कोरिलेट कर लेंगे 508। वो याद करने के लिए नहीं चीज होता है कि 108 और माला जपी थी, इसलिए 508 याद कर लीजिए। भारत के नंबर वन शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ये भी काफी न्यूज में रहा है, गुकेश डी ने। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो NHAI द्वारा। हाल ही में डीजीसीए ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो 63। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? सी डॉट के साथ। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम की कप्तान किसे बनाया गया? तो जसप्रीत बुमराह जी को बनाया गया है।
भारत की अध्यक्षता में G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया था गांधीनगर में, गुजरात में। इस फार्मूला वन खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्री टाइटल लगातार कितनी बार? 8वीं बार जीता है। ठीक है, किसने जीता है? मैक्स वेस्टपेन। तो 8वीं बार तो ऐसे याद कर लेंगे, मैक्सिमम जीता है। तो मैक्स मैक्स याद हो जाएगा तो ऐसे आपका सही हो जाएगा। वेर स्टेप पेन। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइटों को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो सिंगापुर से। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड जीता है? तो सर्य प्रताप सिंह तोमर। भारत में G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ये मैसूर में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 6.1%। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी का उप मुख्य कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो निशा बिस्वाल। ये वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 14। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तम सिंह को। हाल ही में किसी अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया? तो ये नाइजर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हेली समिट 2023 और RCM उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये MP में किया गया है। MP में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? सयाज रुल एजाज इंद्रस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो याद रखेंगे, रविचंद्रन अश्विन। PM मोदी गुजरात के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? हीरासर में। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए फैसले की को मंजूरी दी है? तो 21 को दी है, ये भी न्यूज में रहा था। वर्ल्ड यूथ डेव बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? ये गौरांशी। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? रिस्ट्रिक्ट कौन सा देश कर दिया है इसको? यूएसए ने। यूएसए ने। कोरिया ओपन में मेंस डबल में जीत स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीती है? तो सात्विक और चिराग शेट्टी ने। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया? एलिसा फ्रैंक केटी को। भारत के दूसरे लंबे समय तक CM पद पर रहने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? दूसरे रहने पे तो ये नवीन पटनायक रह गए हैं। और सबसे ज्यादा पूछेगा तो योगी जी हो जाएंगे। भारत में दूसरे लंबे समय तक CM पद रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? नवीन पटनायक। ये कहाँ के? उड़ीसा के हैं। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क
रिडक्शन वर्किंग ग्रुप के बैठक में का आयोजन कहाँ किया गया? 296 का कहाँ हो जाएगा? चेन्नई में हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो इसे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? थी आदित्य सामंत जी बने हैं। आदित्य सामंत। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? तो नई दिल्ली में। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 85वां 85। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। मेरी माटी मेरा देश का अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? न्यूनतम आय गारंटी का तो कौन है? राजस्थान। भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम का गठबंधन बनाया? थी इंडिया। ध्यान रखेंगे, ये मार्क कर लीजिए, भी आ सकता है। भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के एक गठबंधन बनाया? तो इंडिया। लेकिन फिर भी भाजपा की सरकार बनेगी। नेक्स्ट, किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया? पतल पीपल प्रदीप को। प्रदीप याद रखेंगे। थलपिल प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 605 नंबर में। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? 10वें क्रिकेटर की बात करते हैं तो विराट कोहली। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार में 69वें 69th संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ठीक, गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। इन्वेस्ट इंडिया के नई एमडी सीईओ कौन बनी है? तो न्यू रूपति राय। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो किसे बनाया गया? शाहरुख खान को। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? तो लीजा फ्रेंच चेटी। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? मनसुख मंडाविया।